Hi everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to the English Word Book. क्या होते हैं आखिरकार स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स? ऐसा क्या है जिसकी वजह से इफ़ आई नो दीज एडजेक्टिव्स ये मेरी मदद करेंगे, कहाँ कहाँ और कैसे मदद करेंगे? सो द डिफरेंस एंड वेयर, हाउ, व्हेन टू यूज देम, वही मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। छोटा सा वीडियो है, कीप वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और पहले से ही सब्सक्राइब है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। वो है एक स्कॉलरशिप जो अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए रखी गई है। दिस इज द इवेंट प्लान और एक बहुत ही बड़े लेवल पर ये स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। आपको एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और जो कोड है वो है NJM10। अगर आप इस स्कॉलरशिप में जीतते हो, रैंक होल्ड करते हो, तो 16 तक की रैंक वालों को उसमें से फर्स्ट में जो आएगा उसे लैपटॉप, देन मोबाइल फ़ोन, ईयरबड्स हैं, स्कॉलरशिप है सब्सक्रिप्शन पर। और उसके अलावा रैंक नहीं मिली अगर, इन दैट केस अगर आप लकी ड्रॉ में विन करते हो तो 300 लकी ड्रॉ विनर्स को अमेज़न गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। सो संडे 20th ऑफ फेब को होने वाला है ये स्कॉलरशिप टेस्ट। बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा 100 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए एंड 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द पेपर। और ऑल द बेस्ट। जल्दी से वीडियो वॉच करने के बाद जल्दी से जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर लेना। ओके, नाउ लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज बेस एंड वीक एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? कई बार उसे बेस एडजेक्टिव बोला जाता है, कई बार उसी को वीक एडजेक्टिव बोले जाते हैं। और उसी के अगेंस्ट में या उसी के सामने होता है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। ओके, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में जो हम जानते हैं वो इंटेंसिटी नहीं बता पाते, जो इंटेंसिटी हम बोलना चाहते हैं अपने सेंटेंस में। ओके, तो हम क्या कर देते हैं कि उन एडजेक्टिव्स के सामने वेरी लगा देते हैं। वेरी एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव का काम होता है एक नाउन को समझाना, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग कि आप एडजेक्टिव जानते हैं क्या है। नाउ एडजेक्टिव में क्या है कि मुझे बोलना है वेरी गुड, मुझे एक स्टूडेंट की तारीफ करनी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, या फिर मैं ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग कर रही हूँ और वहाँ पर मुझे एक थॉट कन्वे करना है, आइडिया बताना है, और मुझे वहाँ पर टायर्ड वर्ड यूज करना है। तो मैंने वेरी टायर्ड, वेरी टायरिंग बोल दिया एंड देन आई फील कि वाओ, मैंने तो अच्छा करके आई हूँ। यस, मैंने टेक्निकली कोई गलती नहीं करी। पर क्या होता है ना, कई बार एक पिच होती है, टोन होती है, और वो अगर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स का आप यूज करोगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बहुत अलग तरीके से पड़ेगा। यू विल ऑफ कोर्स साउंड स्मार्ट, और कोई बुराई नहीं है स्मार्ट साउंड करने में। वी शुड एक्चुअली वर्क ऑन दिस थिंग कि हम थोड़ा हट के साउंड करें इन अ गुड मैनर। तो वही कुछ एडजेक्टिव्स मैं आपको समझाने वाली हूँ। पर एक बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो बेस या वीक एडजेक्टिव्स हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं, और ज़्यादातर ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे हम वेरी लगाते हैं और फिर अपने मन की बात कन्वे करते हैं, लिखते हैं। और फिर होते हैं स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स, या इसी को एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है। तो उसमें वेरी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अभी आपको वेरी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो शब्द अपने आप में एक वेट कैरी करेगा, भारी अपने आप हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स आपको, एज़ आई सेड अर्लियर, एक बार मैं रिआइटरेट करती हूँ कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग में काम आएँगे, स्पोकन इंग्लिश में तो आएँगे ही। इसी के साथ एक टॉपिक होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, दैट इज़ क्लोज़ टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में कई बार आपको भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द थीम एंड टोन एंड हाउ ऑथर इज मेंशनिंग समथिंग, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। वो ब्लैंक में ना हो सकता है 5 में से 3 ऑप्शन बराबर लग रहे हो, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट आउट ऑफ 3 वाला केस होना रहता है। सो हाउ विल यू पिक द राइट वर्ड जो टोन को जस्टिफाई करे, इम्पैक्ट को कंप्लीट करे, जो ऑथर एक्चुअली चाहता है उस पैसेज से। तो इतने सारे तरीके से आपके स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स काम में आते हैं।
नाउ हियर इज अ लिस्ट जो मैं थोड़ा सा फटाफट आपको बताऊंगी. यू कैन जस्ट लर्न दीज वर्ड्स. डेली यूज में आप इनका यूज करो, अपने डेली इंग्लिश में इनका यूज करो एंड ऑटोमेटिकली आपको ये वर्ड्स लर्न हो जाएंगे. ओके, इन्हें रटना नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द वर्ड ब्यूटिफुल, क्या होता है कई बार हम डिस्क्राइब करते हैं, जरूरी नहीं कि किसी लेडी को ही करें. हो सकता है एक प्लान है, हो सकता है कि आप ब्यूटीफुल वर्ड एक नेचर रिलेटेड चीज के लिए बोल रहे हो. ऐसे राइटिंग में मेकिंग द वर्ल्ड ब्यूटीफुल बोल रहे हो. ओके, सो वहां पर ब्यूटीफुल इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन वहीं पर अगर आप तारीफ कर रहे हो तो स्टनिंग या गॉर्जियस बोल सकते हो, जिसमें से गॉर्जियस स्पेसिफिकली एक लेडी के लिए बोला जाएगा. ओके, स्टनिंग आप सामानों के लिए भी बोल सकते हो. सो दैट्स देयर. कोई चीज अगली है तो वो ऑफुल या हिडियस बोली जा सकती है, जो कि बताएगा कि अगली बुरा है, हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, प्लेजेंट नहीं है. ऑफुल है, हिडियस है मतलब महाबेकार है. डर्टी गंदी है, तो कई बार हमारे मोबाइल की स्क्रीन गंदी हो जाती है, हल्की फुल्की गंदी है ना. लेकिन एक होता है फिल्दी, मतलब पूरा मटमैला, गंदगी जो है काफी मात्रा में वहां पर है. गुड को रिप्लेस करके आप सुपर, ग्रेट या फैंटास्टिक बोल सकते हो. काफी इजी वर्ड्स है टू लर्न. बैड अगर है कोई, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा बुरा है किसी क्षेत्र में, किसी कंडीशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि लॉकडाउन के समय में या फिर लेट्स से कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी, सिचुएशन वाज बैड, लेकिन वहीं पर किसी बच्चे ने लिख दिया सिचुएशन वाज टेरेबल, तो वो बच्चा जो है स्मार्ट साउंड करेगा, ऐसा साउंड करेगा कि उसने समझाया है कि आउट ऑफ ऑल जो वेव्स हैं सेकेंड वाली बहुत बुरी थी. हैप्पी को रिप्लेस करके आप बोल सकते हो थ्रिल्ड या एक्सटेटिक. आई फील थ्रिल्ड, आई फील एक्सटेटिक जब आप बहुत खुश हो, जैसे कि आपके रिजल्ट आने पर आप होगी जब सिलेक्शन मिल जाएगा. कोई एंग्री है तो उसका हायर वर्जन फ्यूरियस होता है. कोई भूखा है, यू सी कि बहुत बार दिन भर में ऐसा होता होगा आप लोग के साथ भी कि हम बिजी हो जाते हैं और कोई ना कोई मील थोड़ा शायद ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वो एक नॉर्मल हंगर है. लेकिन सपोज आप 6 घंटे से 7 घंटे से बाहर गर्मी में काम कर रहे हो और आपने कुछ खाया नहीं है, सो यू फील लाइक यू आर स्टार्विंग और यू आर फैमिस्ड. वहीं पर अगर आप उसी तरीके से 6-7 घंटे हो बाहर और आपने शायद एक ही बार पानी का सिप पिया या वो भी नहीं पिया, तो आप पार्च्ड बोलोगे, बहुत बिल्कुल गला सूख गया, आवाज ही नहीं निकल रही है, उसको हम पार्च्ड बोलते हैं. थर्स्टी इज नॉर्मल लेवल. एनीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग, लाइक उसमें आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, गुड. लेकिन वहीं पर वो चीज आपको मोह ले रही है तो इट्स फैसिनेटिंग. ओके, तो आप इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनाएंगे अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए या फिर कहीं फिल करने के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए, दिस इज द फर्स्ट लिस्ट दैट यू कैन गो थ्रू एंड लर्न. वीडियो को ही सुन लो 4 बार, लर्न हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. एक और लिस्ट है आप लोगों के लिए. हम थके हुए होते हैं कई बार, 2 घंटे की क्लास रही, ठीक है, हमारी अनअकैडमी प्लस पर होती है, तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, आप थक जाओगे. आई ऑल्सो गेट टायर्ड. बट अगर मैं किसी दिन क्लासेस ले रही हूँ और उस दिन मेरी 7 घंटे की बैक टू बैक क्लासेस है, तो आई विल फील एग्जॉस्टेड. फनी, हंस दिया. हिलेरियस, इतना हंस दिया कि हमारे गाल दुखने लग गए. दैट्स द डिफरेंस. बिग है, ह्यूज एनॉर्मस बोल सकते हो, हेफ्टी बोल सकते हो. स्मॉल है, टाइनी या मीगर बोल सकते हो. स्केर्ड है कोई, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, कई बार जोर से ताली बजा दो, हंस दो तो वो बच्चा डर जाता है, स्केर्ड है. लेकिन अगर हम किसी से भयंकर तरीके से डरे हुए हैं, अगेन कोविड एग्जाम्पल की, कोई बहुत ज्यादा ही कोविड से डर कर छुप कर अपने आप को एकदम लॉक करके बैठा है घर में और 2 साल हो गए, सो द पर्सन इज टेरिफाइड. गुंडों से लोग टेरिफाइड होते हैं, स्केर्ड से भी ज्यादा. कोल्ड, ठीक है, अभी विंटर्स अभी चल ही रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है. कोल्ड रहा, लेकिन जहां पर स्नोफॉल हुई वहां पर फ्रीजिंग रहा. हॉट है, बॉइलिंग या स्वेल्टरिंग भी कहा जाता है, जो कि काफी आप फील करेंगे डेजर्ट वाले रीजन्स में. या बॉइलिंग का कई बार ऐसा नहीं है कि हमें कुछ उबलता हुआ दिखेगा तो ही बॉइलिंग बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन कि बहुत 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 गर्मी है वहां.
क्लीन को स्पॉटलेस भी बोल सकते हैं। हम अपना कमरा साफ करेंगे, सो वी माइट क्लीन इट, ओके, एज कि अभी तक हमारी मॉम करती हैं और उनकी जगह हमने किसी दिन करा, ओके, कंसिडरिंग दैट। लेकिन अगर हमारी मम्मा आके काम करती हैं तो वो हमारे रूम को स्पॉटलेस बना देती है, मतलब इतना सा भी फिर हम उसमें कोई गलती निकाल नहीं पाएंगे या फिर बिल्कुल चकाचक हो जाता है। सरप्राइजिंग सरप्राइज टेस्ट होते हैं, क्लासेस में होते थे, समथिंग जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी एंड ओ ये भी हो गया ऐसा। Astounding is something that will take your breath away and you are like feeling कि jump करो या फिर you just want to shout it out, इस तरीके से। ओल्ड पुराना होता है, अक्सर ओल्ड को एज के लिए बहुत कम यूज करा जाता है, ज्यादातर ओल्ड का यूज करा जाता है एज वाइज पुराना बताने के लिए। तो उसी तरीके से एंशिएंट है समान के लिए। आप किसी व्यक्ति को एंशिएंट बुलाओगे, इट इज ऑफेंसिव, क्योंकि व्यक्ति का एक एज लिमिट होता है 70 80, मैक्स टू मैक्स वी हैव सीन 100 110। तो वो चीज अलग है, उस ओल्ड की नहीं, पुराने वाले ओल्ड की बात कर रही हूँ। तो पुरानी, बहुत पुरानी कहानियां, चीजें, बिल्डिंग एक्सेट्रा आप एंशियंट बोल सकते हो। तो उससे ना क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो एक्सट्रीम या फिर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स ना केवल आपके इम्पैक्ट को बढ़ाएंगे बातों को कहने के, पर एक क्लियर आइडिया भी देंगे, ओके। सो अगर मैं किसी को जाकर कर बोलूंगी कि आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, तो वो तरीके से वो समझ जाएगा कि मैम को मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर मैं बोलूँगी इसी चीज़ को या कोई और चीज़ को कि आपने पूछा मैम मौसम कैसा है इंदौर का, एंड आई विल जस्ट रिप्लाई हे इट्स कोल्ड हियर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली जितना ठंडा रहता है इट्स लाइक 15 समटाइम्स 11 काइंड ऑफ उतना होगा। बट इफ आई से इट्स फ्रीजिंग हियर, तो आप मुझसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन और करोगे और पूछोगे कि मैम स्नोफॉल भी हुआ क्या, घर के बाहर निकल पा रहे हो, ओस कैसी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये वर्ड्स को सीखो, इंक्लूड करो अपने स्पोकन और रिटन इंग्लिश में, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, यू विल स्टैंड आउट अमंग्स दोज जिनको ये वर्ड्स नहीं पता हैं। और कई बार हमको सिनोनिम के रूप में ये वर्ड पता होते हैं, लेकिन ये सिनोनिमस एग्जैक्टली सिनोनिमस नहीं बोलूंगी मैं, आपको डिक्शनरी वाइज सिनोनिमस मिलेंगे, लेकिन कॉन्टेक्चुअली जो ये राइट साइड वाली लिस्ट है ये काफी वजन कैरी करती है। तो कॉन्टेक्चुअली इंग्लिश को चेक करना भी हमें आना चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, सो ये इस सेशन के वर्ड्स थे। इफ विल सी इफ यू पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ अ वीडियो, हम और बना सकते हैं और ला सकते हैं इस चैनल पर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। आइकॉनिक का भी ऑप्शन है अब तो, जहाँ पर आपके डाउट्स को प्रायोरिटी पर लिया जाता है। तो 1 PM पर मेरी जो क्लास चल रही है अभी, दैट इज ऑन प्लस, जो कि ग्रामर की है। हम ग्रामर समझ रहे हैं, ओके, रट नहीं रहे। एंड देन 3 PM पर एक और कोर्स चल रहा है विच इज़ अ प्रैक्टिस कोर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजिम्बल के लिए। सो दीज आर द टॉपिक्स। जल्दी एक और कोर्स आ जाएगा, वोकाबुलरी का आएगा, जिसमें हम और बहुत सारे वर्ड्स को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बैंक एग्जाम के सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं ओपन, सारे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज ओपन मिल जाते हैं, जितना चाहो उतना पढ़ो। इट्स एन ओशन ऑफ कोर्सेज, ओके। और आप लोगों के लिए डिस्काउंट कोड है NGM10, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर अपने क्रेडिट्स का भी यूज कर लेना तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल बी सीइंग यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।